अप्रैल 2022 में राहु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 2022 और 23 में राहु के परिवर्तन का आप पर, आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और किस उपाय से हम राहु के राशि परिवर्तन को अच्छा व शुभ बनाएं और उसकी अशुभता को भी रोक लें, इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। तो कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। अप्रैल 2022 में राहु राशि परिवर्तन कर मेष राशि में जा रहे हैं, जहां वह 2023 तक रहेंगे। तो आप पर 2022 और 23 में राहु के इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर मैं इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को मैंने कुछ हिस्सों में बांट दिया है। सबसे शुरू में बताऊंगा कि यह राशि परिवर्तन कब हो रहा है, किन किन नक्षत्रों में कब कब होगा, राहु मेष राशि में परिणाम क्या देते हैं और उपाय क्या करें। यह सब बताने के बाद मैं राशियों का राशिफल अलग से बताऊंगा। तो सभी राशियों के लिए अलग अलग उपाय न बताकर मैं कुछ कॉमन अच्छे 3-4 उपाय बता दूंगा जो राहु मेष राशि में होने पर आपको करने चाहिए। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं यह सब कुछ उपाय और राहु का फल और सिर्फ अपना राशिफल सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को कुछ मिनट आगे बढ़ाकर सिर्फ अपना राशिफल सुन सकते हैं। लेकिन अगर 2022-23 में आप पर राहु का प्रभाव क्या आने वाला है, इसे पूर्ण रूप से आप समझना चाहते हैं और उपाय जानना चाहते हैं, तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। देखिए, राहु कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु 12 अप्रैल 2022 को मेष राशि में जा रहे हैं, जहां वह 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। किन लोगों पर इस राशि परिवर्तन का अधिक प्रभाव पड़ेगा? वैसे तो सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन जिन भी लोगों की राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, जो लोग भी किसी ऐसे ग्रह की दशा से गुजर रहे हैं जो राहु के साथ बैठा हुआ है, जिनके भी जन्म या चंद्र लग्न में राहु बैठा हुआ है, किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो राहु के नक्षत्रों में बैठा हुआ है, यानी आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्रों में, जो लोग भी अपनी उम्र के 42 साल को पार कर चुके हैं या 42वें में हैं, उन पर, क्योंकि 42वां साल राहु का साल माना जाता है। जो लोग भी 4 नंबर वाले हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से, यानी जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है, उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही जो लोग भी राहु से जुड़ा हुआ काम करते हैं। राहु से जुड़े हुए काम कैसे हैं? जैसे स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, ब्रोकरेज, किसी टाइप की कंसल्टेंसी का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, विदेशों से जुड़े हुए सारे काम, यह काम राहु से प्रभावित माने जाते हैं। तो इन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव बाकी लोगों के मुकाबले अधिक तीव्रता से होगा, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। इसलिए आप लोगों को उपाय बहुत सावधानी से करने चाहिए और राशिफल भी सावधानी से जानना चाहिए। तो अब देखते हैं कि किन नक्षत्रों में राहु रहेंगे जब इस मेष राशि में रहेंगे। देखिए, अभी राहु कृतिका नक्षत्र में है 14 जून तक। 14 जून को वह भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे 2022 को, और फिर 20 फरवरी 2023 को वह अश्विनी नक्षत्र में चले जाएंगे। तो अभी मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे कि राहु अभी जो कृतिका नक्षत्र में है उसका क्या फल है और क्या इसका उपाय करना चाहिए। यह वीडियो इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे तरीके से अपना राशिफल समझने में मदद मिलेगी। अब यहाँ देखिए कि राहु क्या अकेले हैं? हाँ, इस राशि में हैं तो अकेले, लेकिन हमेशा इसमें अकेले नहीं रहेंगे। इस राहु पर शनि की तीसरी दृष्टि भी आएगी, क्योंकि शनि 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में जा रहे हैं, जहां से वह तीसरी दृष्टि से मेष के राहु को देखेंगे। तो शनि का प्रभाव राहु पर आ जाएगा। साथ ही अगले साल 22 अप्रैल 2023 को गुरु भी मेष राशि में आ जाएंगे। तो गुरु और राहु का गुरु चांडाल योग बन जाएगा। इसके साथ ही यह देखिए कि यह जब परिवर्तन होंगे, तो जब गुरु और शनि का प्रभाव आएगा तो राहु के अपने स्वभाव में बहुत हद तक परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि राहु म्यूटेबल प्लैनेट है, छाया ग्रह है। जिसकी भी दृष्टि पड़ती है या जिसके साथ भी बैठता है, उनके गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी होने वाले हैं। तो राहु से सूर्य ग्रहण होने वाला है इस साल
30 अप्रैल को मेष राशि में और 8 नवंबर को मेष राशि में चंद्र ग्रहण होने वाला है। तो आपको सावधान रहना पड़ेगा इस समय राहु और केतु की दशाओं से, ग्रहण के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक भी। अब देखते हैं कि राहु असल में प्लैनेट क्या है, तभी हमें समझने में मदद मिलेगी कि राहु करेगा क्या इस राशि में। देखिए, राहु एम्बिशन का प्लैनेट है, फ्यूचर का प्लैनेट है, महत्वाकांक्षा है। अच्छा नहीं अगर राहु, तो एम्बिशन नहीं होगा आदमी में, क्योंकि राहु चूंकि महत्वाकांक्षा है, हमारी एम्बिशन है। अगर किसी की कुंडली में राहु कमजोर है तो वह आदमी एम्बिशस नहीं होगा, जितना मिल जाएगा उसमें संतुष्ट हो जाएगा। यह बुरी बात नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा अगर अधिक होगी तो आपके पास उपलब्धियां भी अधिक होंगी। इसीलिए मैं राहु को कलयुग का राजा ग्रह बोलता हूं, क्योंकि यह सफलता की प्यास को बूझने नहीं देता है, व्यक्ति कार्य करता चला जाता है। तो इसीलिए सभी तरह की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर राहु का अधिकार माना गया। भविष्यवादी ग्रह है, साइंस हमेशा इवॉल्व होता रहता है, फ्यूचरिस्टिक है, कर्मों का निर्माता है, क्योंकि हम काम करेंगे आगे तो हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए राहु हमें इच्छा देता है, कर्म बनाता है, वहीं केतु कर्मों का भोगता है। इसीलिए केतु को पूर्व जन्म का कारक माना गया। पुनर्जन्म राहु और पूर्व जन्म केतु। तो राहु केतु की वजह से हम इस संसार में बार बार आते जाते रहते हैं। राहु साइंस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि राहु हर ऐसी बात पर विश्वास नहीं करता जो उसने स्वयं नहीं परीक्षा कर ली। तो इसीलिए गुरु का उल्टा माना जाता है। गुरु अगर धर्म है तो राहु को अधर्म का कारक कहा गया। विज्ञान भी भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसे सिद्ध नहीं कर सकता है विज्ञान अपने उपकरणों की सहायता से। इसी वजह से राहु को धर्म से दूर करने वाला कहा गया। रोलर कोस्टर राइड देता है राहु। राहु की जो तरक्की होती है, बहुत आदमी ऊपर जाता है फिर बहुत नीचे आता है। तो राहु में किसी तरह की स्टेबिलिटी नहीं होती है, सेंसुअलिटी बहुत होती है, डिसओबीडियंस बहुत होता है। राहु प्रभावित व्यक्ति अपने से बड़े लोगों को उनका सम्मान तोड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाते हैं। तो इन बातों से आपको बचना पड़ेगा। देखिए, राहु भोगी है, केतु योगी है। राहु माया है, केतु मोक्ष है। राहु एक्सुबरेंस है और वायलेंस है, वहीं केतु साइलेंस और विड्रॉवल है। तो राहु केतु का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ेगा जब राहु केतु इन राशियों में आएंगे, यानी राहु मेष में और केतु तुला में। मैं केतु की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, एक की बात दूसरे के बिना पूरी नहीं की जा सकती है। केतु पर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, केतु के तुला राशि में जाने पर क्या प्रभाव आएगा उसे भी आप चाहें तो मेरे चैनल पे बाद में देख सकते हैं। अभी यह वीडियो राहु पर ही है। तो राहु को लाल किताब में कहा जाता है कि राहु गुरु और शुक्र को मिलाने से बनता है, यानी राहु धुआं है, एक्सपेंशन है। गुरु भी वृद्धि कारक ग्रह है, तो गुरु का जो वृद्धि देने का गुण होता है वह राहु में, और शुक्र पैसा है, धन है, लक्ष्मी है। इसीलिए राहु कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है अगर आपको सांसारिक सफलता प्राप्त करनी है, क्योंकि गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन है लाल किताब के हिसाब से। वहीं राहु विदेश यात्रा है, विदेश नीति है, कूटनीति है, विदेश का व्यापार है, मास ट्रेंड्स है, सोशल मीडिया है, हर तरह का ग्लैमर है। अगर बिगड़ जाए तो पागलपन है, शरीर का फूल जाना, कैंसर रहना, शरीर में दर्द रहना, ऐसी बीमारियां हो जाना जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता या पता नहीं चलता है, यह सब राहु है। राहु को महर्षि पराशर दूरदर्श कहते हैं, यानी ऐसा प्लैनेट जो सूर्य और चंद्रमा की रोशनी को भी रोक सकता है। तो राहु केतु को महर्षि पराशर सबसे बलवान ग्रह मानते हैं। इनका अपना कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए यह छोटे बड़े हो सकते हैं, यानी इनका प्रभाव कम अधिक आसानी से होता रहता है। छाया है ना, छाया का प्रभाव कितना हो सकता है, लाइट सोर्स से उसकी दूरी जितनी अधिक होगी छाया का प्रभाव उतना ही कम या ज्यादा होगा, यानी छाया उतनी ही लंबी होती चली जाएगी जितना प्रकाश से दूर रहेगी। इसीलिए राहु सूर्य का दुश्मन है, क्योंकि सूर्य ज्ञान है। अगर सूर्य सर के ऊपर आ जाए तो छाया गायब हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो राहु केतु का प्रभाव सूर्य से उल्टा हो जाता है, इसीलिए राहु केतु सूर्य को पसंद नहीं करते और चंद्रमा को भी। तो यहाँ यह देखिए कि राहु सिर्फ सर है, बोलता रहेगा, जिसके साथ भी बैठेगा उसको पोजेस कर लेगा, पकड़ लेगा। जैसे शनि के साथ बैठेगा तो शनि और राहु को इसीलिए प्रेत योग कहते हैं। तो
शनि राहु पितृदोष योग, प्रेत योग, यानी हम समझते नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, या हम कितनी भी मेहनत करें वापस जीरो पे चले जाते हैं। यह पितृदोष से होता है। इसमें राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। सूर्य के साथ बैठे, शनि के साथ राहु बैठे तो व्यक्ति को जीवन को बार बार शून्य कर देता है, यानी कितनी भी मेहनत करें आप आगे बढ़ेंगे और फिर से जीरो पर लाकर खड़ा कर देगा। यह राहु करता है। शनिवत राहु बोलते हैं, राहु शनि के जैसा काम करता है और इस गोचर में तो उसकी तीसरी दृष्टि भी है, तो उसका प्रभाव बहुत ही अधिक है। अब यहाँ आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जब आप राहु के गोचर पर विचार करें तो आपकी अपनी जन्म कुंडली में यानी नेटल चार्ट में राहु कहाँ बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, इसका भी विचार अवश्य रखिएगा। लग्न और चंद्र के योग से और दृष्टि से प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाएगी राहु के फलों में। यहाँ यह भी ध्यान रखिएगा कि राहु केतु इस गोचर के दौरान एक दूसरे के नक्षत्रों में रहेंगे, यानी राहु अश्विनी नक्षत्र में और केतु स्वाति नक्षत्र में रहेगा, तो उनका प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। दृष्टि भी राहु की 3 होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं, तो जहां जहां देखेगा उसका भी प्रभाव बढ़ जाएगा। अब मेष में राहु जाएगा तो क्या होगा, इस पर बात करते हैं। मेष राशि चर राशि है, मूवेबल साइन, यानी इसमें चलते रहने का गुण है। इसका स्वामी मंगल है जो कभी रुकता नहीं है, सिपाही उसका कारक है। वहीं राहु का सिंबल भी धुआं है, बादल है। धुआं और बादल कभी रुकते नहीं है। राहु महत्वाकांक्षाओं का ग्रह है। एम्बिशंस कभी रुकती नहीं है, समाप्त नहीं होती हैं। प्यास कभी भरती नहीं है इच्छाओं की। इसलिए यह मेष राशि और राहु ग्रह दोनों ही इच्छाओं के ग्रह हैं और राशि है। तो यानी यहाँ पे जब राहु मेष राशि में आएगा तो आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी। मेष का स्वामी मंगल है जो राहु का मित्र नहीं है, लेकिन चूंकि मेष का तत्व अग्नि है और राहु का तत्व वायु है, तो अग्नि को वायु भड़काती है, यानी फैन द फायर। तो यहाँ पे अच्छी बात यह होगी कि आप में ऊर्जा बहुत रहेगी, मेहनत बहुत रहेगी, बेचैनी भी रहेगी, लेकिन यह एक पॉजिटिव बेचैनी होगी जिन लोगों की भी राशि अच्छी है, जिनके लिए राहु अच्छा परिणाम देने वाला है। वहीं निगेटिव बेचैनी रहेगी उन लोगों के लिए जिनके लिए राहु बुरा परिणाम देने वाला है, जिनके लिए राशिफल अच्छा नहीं है। उन्हें बहुत अधिक अपने आप को संभल कर अपने निर्णय लेने पड़ेंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, लेकिन मैं मेष राशि के राहु को मिसाइल कहता हूँ। जितनी तेजी से दिखती है उतनी तेजी से चली भी जाती है। सो विल गेट plenty of opportunities in this transit, but you will have to act very quickly। यहाँ राहु बहुत तेजी से आपके सामने संभावनाएं लेकर आता है और अगर आपने उन पर कार्य नहीं किया तो वह संभावनाएं मिट भी जाती हैं। तो बहुत तेज रहना पड़ेगा आपको। अपने आंख कान खुले रखिए और उपाय भी अपने करते रहने पड़ेंगे जिन लोगों के लिए यह राहु बुरा रिजल्ट देने वाला है। तो क्या उपाय करें? राहु अगर मेष राशि में होता है तो देवता इनके भैरव बनते हैं, तो बटुक भैरव मंत्र कीजिए, बहुत अच्छा है। ओम ह्रीम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीम। बुधवार को या शनिवार को शाम को गोधूली वेला में यानी डस्क टाइम में 108 बार यह मंत्र आप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। नहीं हो सके तो सिर्फ शनिवार को भी कर सकते हैं। जब तक राहु मेष राशि में है तब तक आप यह उपाय करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। दूसरा उपाय, चींटियों को आटा दें। अपने घर से दक्षिण दिशा की तरफ जाएं, जहां सुनसान जगह मिले या खाली जगह है वहां देखें, अगर चींटियां हैं तो उनके लिए आटा दें, नहीं भी हो तो आटा छिड़क कर आ जाएं। राहु चींटियों को आटा देने से बहुत प्रसन्न होता है। मछली को चारा दें, यह भी राहु का अच्छा उपाय माना जाता है। सात्विक बने, क्योंकि राहु जो होता है वह हमें तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो आउटसाइड फूड को, बाहर खाने को कम से कम रखें, लिमिट करें अपनी आउटिंग को। खासतौर पर अगर बाहर जाएं तो खाना बाहर का कम से कम खाने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। तमस की मात्रा कम रहेगी तो राहु के बुरे प्रभाव भी कम रहेंगे। राहु जानिए दिमाग को बहुत हद तक विचलित करता है, और अगर आपका खाना अच्छा नहीं है, तामसिक फूड अधिक है, तो आपका विचार शुद्धि भी आपकी नहीं होगी, तब आप गलत निर्णय अधिक लेंगे। इसलिए राहु के लिए सबसे पहले अच्छा खाना। दूसरा, अच्छा रहना, यानी राहु केतु शनि यह 3 ग्रह सात्विक नहीं माने जाते हैं, तामसिक प्रवृत्ति के हैं। अंधेरा होने के बाद इनका प्रभाव बढ़ जाता है। राहु साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कारक है, सोशल मीडिया है। देखिए आजकल चाहे वर्क रिलेटेड मजबूरियों के कारण या अपनी ही इच्छाओं के कारण
हम नाइट में ज़्यादा जगते हैं। तो जो लोग भी अधिक देर तक रात में जगे रहते हैं उन पर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, राहु ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसलिए अपनी रूटीन को ठीक कीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने सूर्य को कमज़ोर मत करने दीजिए, क्योंकि रात में अधिक देर तक जगेंगे, सुबह देर से आप उठेंगे, आपका सूर्य अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। जब सूर्य कमज़ोर हो जाएगा तो राहु का दुष्प्रभाव बढ़ जाएगा। तो यह एक प्रैक्टिकल उपाय है। इसके अलावा भी मैंने वीडियो बनाया है कि राहु अशुभ होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं और उनका क्या उपाय करना चाहिए। अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो के अंत में मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब मैं राशिफल बताता हूँ। उसके पहले अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिएगा। अब इस वीडियो में मैंने मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के राहु के परिवर्तन का फल बताया है। तुला राशि से लेकर मीन राशि तक दूसरा वीडियो, जो आज मैं यह वीडियो रिलीज कर रहा हूं 18 तारीख को, होली के दिन, अगले दिन आपको दूसरा पार्ट इसका मिल जाएगा तुला राशि से मीन राशि तक का। तो अभी मेष से कन्या तक का वीडियो देखते हैं। तो मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए राहु आपकी राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं, यानी चंद्रमा के ऊपर से। तो चंद्रमा यानी मन, और राहु उसको ग्रहण लगाता है। यहाँ राहु बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं। अच्छा भी परिणाम बहुत देंगे, क्योंकि राशि के ऊपर से गुजरता हुआ राहु या पहले घर में बैठा हुआ राहु बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है। खास तौर पर जो लोग भी ऐसे काम करते हैं जो राहु से प्रभावित हैं, जैसे किसी तरह का इंश्योरेंस का, ब्रोकरेज का, सोशल मीडिया का, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो लोग हैं, खास तौर पे इंटरनेट टेक्नोलॉजीज या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है। आपके सामने बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आपको एक लीग चेंजिंग समय देंगी। यानी कुछ ऐसा होगा जो आपके जीवन में पहले बहुत समय से नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को विदेश में नौकरी करने का या विदेशी कंपनीज में जॉब करने का मौका मिल सकता है। विदेश जाने के भी बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। खास तौर पर यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि भी रहेगी। तो शनि की दृष्टि से राहु बहुत ज्यादा अपने स्वभाव में बदलाव ले आते हैं। बदलाव कैसा? बदलाव बहुत बार निगेटिव भी होता है, लेकिन चूंकि शनि भी अभी पॉजिटिव है इसलिए यह प्रभाव आपके लिए माइल्ड रहेगा। तो शनि आपको भ्रम की स्थिति में तो रखेंगे राहु के साथ मिलकर, लेकिन गुरु जब यहाँ पर आ जाएंगे, यानी भाग्य के मालिक जब राहु के साथ अगले साल आ जाएंगे, तो आपको रास्ते बहुत सारे खुलेंगे पैसे कमाने के। हालांकि भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन पैसे कमाने के रास्ते बहुत खुलेंगे। तो मेष राशि के लिए यहाँ से राहु पांचवी दृष्टि से आपके संतान भाव को देखता है, सातवीं दृष्टि से आपके जीवन साथी या व्यवहार और व्यापार के घर को देखता है, नवीं दृष्टि से आपके भाग्य, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश को देखता है। तो राहु इस साल आपको इन तीनों मामलों में बहुत उछाल देने वाला है। इन तीन बातों में आपके बड़ा बदलाव हो सकता है, या बड़ी कोई ऐसी न्यूज मिल सकती है जो आपके लिए अप्रत्याशित हो, क्योंकि राहु के सारे काम जो होते हैं ऑल ऑफ ए सडन होते हैं, सरप्राइज देता है राहु। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए राहु अच्छा ही परिणाम दे रहा है। अगर आप अपने आप को संयमित करके रख सकें, रूटीन सही रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो उपाय मैंने वीडियो के शुरू में दिए हैं उन उपायों को भी जरूर करिए, तो आपको राहु का यह राशि परिवर्तन 2022-23 में अच्छे परिणाम देगा। वृष राशि के लिए राहु 12वें भाव से गोचर करेंगे। तो 2022 और 23 में आपको 12वें भाव का परिणाम मिलेगा, यानी व्यय, विदेश और सेहत में तकलीफ का। तो यहाँ आपको इन तीनों बातों से ध्यान रखना पड़ेगा। व्यय आपका बढ़ जाएगा जो सेहत पर हो सकता है। यहीं जिनका काम विदेश से जुड़ा हुआ है या घूमने फिरने के जो लोग बहुत शौकीन हैं, उनकी यात्राएं बहुत बढ़ जाएंगी। बहुत सारे लोगों को विदेश यात्राएं करने का बहुत मौका मिलेगा। यहाँ राहु खर्चे तो आपके जरूर बढ़ा देंगे, लेकिन चूंकि शनि की तीसरी दृष्टि है और शनि आपके योग कारक ग्रह हैं, तो यहाँ शनि आपको बाहर में जाकर नौकरी करने के लिए बहुत सारे रास्ते खोल रहे हैं। तो जो लोग भी वृष राशि के लोग हैं जो विदेश में जाकर बसना चाहते हैं या व्यापार या नौकरी के सिलसिले में जाना चाहते हैं, किसी तरह की वीजा का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए वीजा
आसानी से मिल जाएगा, या यूं कहें कि आपको इस समय में वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी आपका काम राहु बना देंगे। खर्चे बढ़ाते जा रहे हैं राहु। आप देखेंगे कुछ समय के बाद आपके खर्चों पर बेलगाम बेतहाशा तरह से आपके खर्चे बढ़ने लगेंगे, खासतौर पर जब यहाँ गुरु भी आ जाएंगे अगले साल अप्रैल में। लेकिन फिर भी राहु 12वें भाव में विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम बहुत अच्छा देते हैं। बाकी कार्यों में सेहत को लेकर चिंताएं बनाकर रखते हैं, भ्रम की स्थिति बहुत बार क्रिएट कर देंगे, और आपका पैसा बीमारियों पर अधिक खर्च होगा, जो बीमारियां वस्तुतः होंगी नहीं। यानी बिना बीमारियों के ही आप डॉक्टर के पास जाकर पैसा खर्च कर कर आ जाएंगे, कंफ्यूजन और डर की वजह से। तो सात्विक बनिए। जो उपाय मैंने राशि के शुरू में बताए हैं, वीडियो के शुरू में, उन उपायों को करेंगे तो आपके खर्चों पर लगाम लगी रहेगी और आपकी सेहत ठीक बनी रहेगी। मिथुन राशि के लिए राहु उनके 11वें भाव से गोचर करेंगे। 11वां भाव राहु को सहज पसंद है, क्योंकि 11वां भाव नेटवर्किंग का भाव है, हमारे मित्रों का भाव है, सरकार का भी भाव माना जाता है बहुत बार 11वां भाव, हर तरह के लाभ का भाव है। तो यहाँ राहु इन्हीं चीजों से तो आपको फायदा दिलवाएंगे, यानी तार से तार जोड़कर पैसे बनाना, काम बनाना, जितने तरह के कमीशन ब्रोकरेज के काम हैं, जो लोग भी फाइनेंस के सेक्टर में हैं, जो लोग भी शेयर मार्केट में हैं, मिथुन राशि के लोग, उनके लिए सबसे अच्छा समय है। क्योंकि शनि जो 8वें घर के मालिक है, जो शेयर मार्केट के लिए प्रिंसिपल हाउस माना जाता है, वह अभी 9वें भाग्य भाव में आ जाएंगे आपके, और वहां से तीसरी दृष्टि से राहु को देखेंगे। तो शनि और राहु का यह योग आपके 8वें, 9वें और 11वें तीनों भावों को जोड़ देगा, और इसकी राहु की सीधे 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पे है, जहां से भी हम स्पेकुलेटिव गेन्स को देखते हैं, अचानक धन के लाभ को। तो यहाँ राहु आपको पैसे बहुत दे रहा है, यही इस राहु की सबसे बड़ी खासियत है। जो लोग भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, खास तौर पर अपने बर्थ प्लेस से दूर या जहां वह रहते हैं उससे भी दूर जाकर, उनके लिए यह राहु बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा। यहाँ राहु 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति के साथ भी बैठ जाएंगे। तो बृहस्पति आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। तो कर्म भाव के स्वामी और राहु जब एक साथ इनकम के घर में आ जाएंगे, तो आपके कामों की वजह से आपकी इनकम बहुत बढ़ जाएगी, यानी इम्पेटस मिलेगा, आपको बढ़ावा मिलेगा, आपको ऊर्जा मिलती रहेगी। तो यहाँ से राहु का गोचर हालांकि संतान के लिए कुछ चिंता की बात जरूर दे रहा है, और आपके जीवन साथी के घर 7वें घर पर भी उसकी दृष्टि आ रही है। तो कुछ चिंता आपको अपनी संतान और जीवन साथी को लेकर रहेगी। लेकिन यहाँ से 5वीं दृष्टि राहु की तीसरे भाव पे जा रही है, जो यात्राओं का घर है और कम्युनिकेशन का घर है। तो राहु आपको स्मार्ट और स्मूथ टॉकर बनाएंगे। तो यहाँ से आप अपनी बातचीत से और यात्राओं से पैसा कमाते हुए दिख रहे हैं। जो लोग भी इंटरनेट, कमीशन या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बेहतरीन समय कहा जा सकता है। तो मिथुन राशि वाले लोगों की ढैया भी समाप्त हो रही है और राहु अच्छे आ रहे हैं, पैसे अधिक कमाने का समय आता दिख रहा है। कर्क राशि के लिए राहु का गोचर आपके 10वें भाव से हो रहा है, कर्म भाव से, प्रतिष्ठा के भाव से, पिता के भाव से और सरकार के घर से। तो यहाँ राहु का गोचर आपको कुछ अप्रत्याशित सडन रिजल्ट्स देने वाला है काम के क्षेत्र में, यानी ऑफिस स्पेस में आपको संभल कर रहना पड़ेगा। कोई बड़ा बदलाव तो दिख रहा है, नौकरी बदलती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ से राहु तीसरी दृष्टि से 8वें भाव से शनि देख रहे हैं राहु को। तो शनि की जब तीसरी दृष्टि कर्म भाव पे जाती है तो कर्म में बदलाव लेकर आती है, और चूंकि राहु भी वहां बैठे हैं जो सरप्राइज के प्लैनेट हैं, तो शनि और राहु का एक तरह से संबंध आपको सरप्राइज कर देगा। हाँ, यह सरप्राइज उन लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है जो कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। जो लोग भी नौकरी छोड़कर अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, अगर वह कंसल्टेंसी के डोमेन में है, यानी एडवाइजरी है, कमीशन है, ब्रोकरेज है, उनके लिए राहु फिर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन यहाँ राहु बैठकर आपको भाग दौड़ बहुत अधिक कराएंगे। राहु कुछ भी आसानी से नहीं देते हैं, आपको उसके लिए मेहनत अधिक करवाएंगे। क्योंकि यहाँ केतु भी 7वें भाव में राहु से रहेंगे, यानी चौथे घर में, तो आपके मन में किसी न किसी तरह की दुविधा, चिंता लगी रहेगी। राहु केतु का गोचर आपके चौथे 10वें भाव से हो रहा है, तो काम के सिलसिले में घर से दूरी बनती चली जाएगी, यानी
घर से आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है, या कोई नई नौकरी मिले तो जिस जगह पर आप हैं वहां से दूर जाकर आपको नौकरी करनी पड़ सकती है। यह सारी संभावनाएं दिख रही हैं। घर अगर लेना चाहते हैं तो अभी इस राहु के गोचर में आपको रुकना चाहिए घर गाड़ी के लिए। कुछ बीच में समय आएंगे, अलग अलग समय पे मैं वह बताता रहूंगा कब विंडोज खुलेंगी। अभी फिलहाल एक तरह से कहा जा सकता है न लें तो अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ पर राहु आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि जरूर कर सकते हैं अगर राहु के डोमेन में जो लोग काम करते हैं उनके लिए। फिर भी चूंकि राहु का ग्रहण भी होगा यहाँ, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, और आपके चौथे और 10वें भाव में होगा, तो माता पिता की सेहत और अपने कर्म स्थल पर आपको बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रहण से बचना पड़ेगा। तो ग्रहण कब हो रहा है, इसका राहु का उपाय क्या है, यह वीडियो के शुरू में ही मैंने बता दिया है। उन उपायों को देख लें और उनको करते रहें जिससे राहु के बुरे प्रभावों से आप बच सकें। सिंह राशि के लिए राहु का गोचर आपके 9वें भाव से होगा। 9वां भाव धर्म का भाव है। राहु धर्म से दूर करते हैं, विमुख करते हैं, धर्म से हमें मन तोड़ते हैं। तो यहाँ राहु का गोचर आपको धर्म से दूर ले जा सकता है। इसकी वजह से आपके भाग्य में हानि हो सकती है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य भी राहु से ग्रहण में आएंगे। तो जब मई और अक्टूबर में, नवंबर में ग्रहण होंगे, आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। आपकी पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत चिंता होगी। बॉस से किसी तरह का बड़ा विवाद हो सकता है। तो कार्यस्थल पर अपने सुपीरियर से बिल्कुल भी नहीं उलझें, नहीं तो इसका नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य भी अधिकारी वर्ग को दिखाते हैं, 9वां भाव भी हमारे अधिकारी वर्ग को दिखाता है, और यहीं पे ग्रहण हो रहा है, और सूर्य आपकी राशि के स्वामी भी हैं, और राहु से उनकी भयंकर शत्रुता है। सूर्य पिता के भी कारक होते हैं। तो पिता और बॉस से लेकर आपको तकलीफ आनी लगभग तय दिखती है। अगर आप बचना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन उपायों को कीजिए, उनसे बहुत हद तक बचाव हो जाएगा। हाँ, यहाँ राहु जब आएंगे तो विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छे हैं, या किसी तरह के हायर स्टडीज के लिए अगर आप वीजा लेकर, स्टूडेंट वीजा लेकर जाना चाहते हैं बाहर पढ़ने के लिए या रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसके लिए राहु बहुत अच्छे हैं। यात्राएं छोटी छोटी आपकी बहुत होती रहेंगी। केतु तीसरे घर में आपको छोटी छोटी यात्राओं पर भेजते रहेंगे। तो सिंह राशि के लिए यहाँ शनि तीसरी दृष्टि से राहु को देखेंगे। तीसरा भाव यानी शनि की तीसरी दृष्टि संघर्ष लाती है। शनि स्वयं 7वें व्यापार के घर में है। तो जो लोग भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको राहु की वजह से कुछ संघर्ष अपने कार्य क्षेत्र में झेलना पड़ सकता है। खास तौर पर किसी तरह का वाद विवाद या धोखा मिल सकता है। सावधानी से अपने निर्णय लीजिए, सावधानी से अपने मित्रों का चयन कीजिए, और सावधानी से अपनी बातें किसी से शेयर कीजिए, नहीं तो धोखा मिल सकता है। यहाँ इस बात से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर भी कभी बीच में चिंता आ सकती है। हालांकि जब यहाँ गुरु आ जाएंगे राहु के साथ अगले साल अप्रैल में, तो फिर पैसे कमाने के लिए तो यह बड़ा अच्छा गोचर राहु का बन जाएगा। अचानक धन का लाभ हो सकता है। यानी सिंह राशि के लिए राहु का गोचर मिले जुले परिणाम देता हुआ दिख रहा है। कन्या राशि के लिए राहु आपके 8वें भाव से गोचर करेंगे। 8वां भाव अप्रत्याशित परिणाम देने वाला है, यानी सडन रिजल्ट्स का भाव होता है। 8वें भाव से अचानक का फायदा भी देखते हैं और अचानक का नुकसान भी। महर्षि पराशर कहते हैं 8वें भाव से गड़े धन मिलने का विचार करना चाहिए। यानी कुआं या पाताल है तो जमीन के अंदर से ही तो पुराने समय में गड़ा धन मिलता था। आजकल इसको शेयर मार्केट कह सकते हैं, यानी अचानक का कोई फायदा हो जाना। सट्टा, लॉटरी या शेयर मार्केट में कोई बड़ी बेट, यह राहु यहाँ बैठकर देता है। जिन लोगों की अपनी दशा अच्छी चल रही है उनको यह राहु बहुत फायदा देगा। अब यह निर्भर करता है कि आपकी अपनी महादशा अंतरदशा कैसी चल रही है। उन लोगों के लिए राहु अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों की महादशा अंतरदशा अच्छी नहीं है उनको यही राहु नुकसान देगा। तो जो लोग भी यही काम करते हैं लेकिन दशा अच्छी नहीं है, उनको रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यानी किसी भी रिस्की काम में पैसा नहीं डालना है, कोई नया व्यापार शुरू नहीं करना है, नहीं तो 8वें भाव का राहु धन का धुआं उड़ा देता है। यानी इतना बेतहाशा बेलगाम खर्चे देता है जो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और वो बर्बादी की तरफ जाते हैं। तो सावधान रहिएगा, अपने पैसे के ऊपर निगाह रखिए कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं। ससुराल पक्ष से किसी तरह की तकलीफ आपको हो सकती है।
या वहां से कुछ ऐसी सूचना मिल सकती है जो आपके शायद मन को व्यथित कर दे। तो 8वें भाव के राहु में बहुत बार हमें तकलीफें मिलती हैं मन में। हाँ, राहु यहाँ पे अगर आप राहु से जुड़ा हुआ काम करते हैं, यानी मिस्टिसिज्म में हैं, अकल्ट स्टडीज करते हैं या अकल्ट सर्विसेज देते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, हीलर्स हो गए, योगा टीचर्स हो गए, उनके लिए यहाँ का राहु फिर अच्छे परिणाम भी देता है। विदेश तक जाकर आपको अपनी कला का प्रदर्शन करने का संयोग मिल सकता है, सौभाग्य मिल सकता है, संयोग बन सकता है। तो यहाँ इन सारे लोगों के लिए, जो लोग भी किसी तरह के मिस्टिसिज्म से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा है। तो कन्या राशि के लिए एक तरह से देखा जाए तो मिला जुला परिणाम रहेगा, क्योंकि शनि भी तीसरी दृष्टि से राहु को देखेंगे। तो छठा और 8वां भाव आपका बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है। दोनों भाव परेशानियों के भाव हैं, अचानक खर्च बढ़ने के भाव हैं, लेकिन बहुत बड़े लाभ के भी भाव माने जाते हैं छठे और 8वें भाव, जो अचानक होते हैं। तो आप अपनी दशा देखिए कैसी चल रही है। साथ ही जो वीडियो के शुरू में जो मैंने राहु के उपाय बताए हैं उनको करते रहिए, उससे आपका बचाव होता रहेगा। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी आप स्क्रीन पर और भी बहुत सारे राहु के वीडियोस देख रहे होंगे, इसी राशि का दूसरा पार्ट देख रहे होंगे, यानी तुला से मीन तक का, उन्हें भी देख सकते हैं। राहु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा वह भी वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसे भी आप देख सकते हैं। तो ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।